आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बीच सड़क पर हाथों में डंडे लिए ये कावड़िए ताबड़तोड़ एक रिक्शे पर वार कर रहे हैं। पुलिस भी खड़ी है, समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनमें से कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर यही लग रहा है कि ये लोग इतने गुस्से में हैं कि इस रिक्शे को छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन आखिर इस गुस्से के पीछे की वजह क्या है, ये घटना कहाँ की है, चलिए विस्तार से बताते हैं आपको। उत्तराखंड के रुड़की से कावड़ियों के उत्पात का मामला सामने आया है। कावड़ियों ने एक ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, ई रिक्शा में भी जमकर तोड़फोड़ की है। पुलिसकर्मी भी कावड़ियों को समझाते रहे, लेकिन कावड़ियों का उत्पात जारी रहा। इस दौरान कावड़ियों ने पुलिसकर्मियों की एक न सुनी, वे लगातार ई रिक्शा में तोड़फोड़ करते रहे। घायल ई रिक्शा चालक को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कावड़िए ई रिक्शा में तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। कावड़ियों के वायरल वीडियो पर अब यूजर्स की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लोग इस प्रकार की घटना को लेकर सवाल खड़े करते दिख रहे हैं। घटना मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिब्बर हेड़ी नहर पटरी के पास की है। मिली जानकारी के अनुसार ई रिक्शा चालक अपनी गाड़ी को लेकर आ रहा था। इसी दौरान ई रिक्शा किसी कावड़िए से टकरा गई। टक्कर लगने से कावड़िए को हल्की चोटें आई है। इसके बाद कावड़ियों ने पहले ई रिक्शा चालक के साथ जमकर मारपीट की, फिर ई रिक्शा पर लाठी डंडे बरसाकर तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ भी उमड़ चुकी थी। पुलिस कर्मियों के सामने कावड़ियों ने तोड़फोड़ जमकर की। हालांकि पुलिस कर्मियों ने कावड़ियों को रोकने का काफी प्रयास किया, लेकिन पुलिस की उन्होंने एक न सुनी। गुस्साए कावड़ियों को रोकने से भी वे नहीं रुके। दूसरी तरफ घायल कावड़िए और ई रिक्शा चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कावड़ियों ने सड़क पर भी जमकर तोड़फोड़ की है। वहीं हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह ढोभाल ने इस मामले में कहा कि मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में हुई घटना को संजय कुमार के द्वारा अवगत कराया गया था। आज उसके ई रिक्शा से एक कावड़िए को टक्कर लग गई थी। कावड़ियों को इससे चोट भी नहीं आई और कावड़ खंडित भी नहीं हुआ। इसके बाद भी कावड़ियों ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट की। उन्होंने ई रिक्शा में भी तोड़फोड़ की है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया गया है और उन लोगों की पहचान की जा रही है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में लिब्बरेड़ी चौराहे के पास में वादी संजय कुमार द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया था कि उसके जो ई रिक्शा में वो आ रहा था, इसी बीच एक भोले से उसकी टक्कर हो गई थी, जिसमें ना तो कोई कावड़ जो है खंडित हुई, नहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना हुई थी। और उसके बावजूद उस भोले द्वारा अन्य लोगों को एकत्रित करके उसके साथ मारपीट की गई। साथ में जो उसकी ई रिक्शा है उसके भी साथ तोड़फोड़ की गई थी। उक्त घटना को तत्काल पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया है और इन लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी पुलिस उसको करेगी। मैं आप हरिद्वार पुलिस की ओर से सभी कांवड़ यात्रियों का, सभी भोलों का स्वागत करता हूँ और आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो, इसका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। और मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ, इस पावन पर्व में पुलिस काफ़ी जद्दोजहद से लगी हुई है आप लोगों की यात्रा को सुरक्षित करने के लिए। इसमें आप लोग पुलिस का सहयोग भी करें और अगर ऐसे कोई मामले आते हैं तो उसमें जल्दी आपा ना खोएं और अगर ऐसी कोई घटना होती है तत्काल पुलिस के संज्ञान में डालें। एसएसपी ने सभी कावड़ियों से अपील की है कि पूरा पुलिस प्रशासन आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसमें लगा हुआ है। आपसे अपील है कि इस तरह की कोई घटना अगर घटित होती है तो उसमें आप जल्दी अपना आपा न खोए, पुलिस को इसकी जानकारी दें। इससे पहले भी मुजफ्फरनगर में एक घटना सामने आई थी, जिसमें कावड़ियों ने एक कार ड्राइवर को बुरी तरह पीटा था। उन्होंने पुलिस के सामने कार को पैरों से कुचला था। कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर का ही एक और मामला सामने आया था, जहां कावड़िए एक ढाबा में खाना खाने रुके थे, जिसमें प्याज और लहसुन पाए जाने पर कावड़ियों ने ढाबा में जमकर उत्पात मचाया था और तोड़फोड़ की थी। आज के इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है सिमरन और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।